हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम मस्त। जैसा कि आपने पहले वाले पार्ट्स जो थे हाफ ईयरली एग्जाम के जो सोल्व किए थे उसमें 26 तक के क्वेश्चंस अपन कंप्लीटली सोल्व कर चुके थे और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर जो पार्ट डी वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे हैं। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे। हालांकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपके ये 6-6 नंबर के हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से आप बहुत ईजिली आप समझ सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है, बहुत ही बेसिक तरह से समझाने की मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण दे रखी है और आलेख ही विधि से हल करना है, मतलब आपको ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? जब भी लीनियर इक्वेशन दे दे दो और आलेख की विधि आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन y को x की फॉर्म में लिखेंगे, दोनों इक्वेशन में लिखना है और x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे और टेबल बना लेंगे। अपन 3-3 वैल्यूज x की पुट करनी है तो y की 3-3 वैल्यूज अपने पास आ जाएगी। जब 3-3 वैल्यूज y की आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, अपन एक टेबल फॉर्म में बना ही लिया, उसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समीकरण 1 जो दे रखी है इसी को मैं लिखता हूं। अच्छा, समीकरण 1 में यहाँ पर क्या दे रखा है, 2x + 2y = 16। तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं क्या? 2 का भाग जा रहा है इसमें, बिल्कुल जा रहा है सर। तो 2 का भाग देके देखिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर प्लस के y बराबर कितनी बार गया भाग? 8 बार। तो x + y = 8। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? 8 - x। x को इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। इसको समीकरण 1 अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब टेबल बनानी है अपने को, x की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। तो टेबल बनाते हैं भाई, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखें भाई, बताओ, तुम बताओगे। वही रख दें, 0 रख दें, बिल्कुल रख के देखते हैं। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y बराबर 8 - 0 बराबर कितना आ गया? 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गए? 8 आ गए। ये काम जो है आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कॉपी में करो, रफ में कर सकते हो, है ना। तो इसके बाद में क्या करें फिर, अब x की वैल्यू क्या रखे हैं, और भी कुछ रख सकते हो, बहुत सारी वैल्यू हो जाए। 8 रख दो, 10 रख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो रखो। सर x बराबर 8 रख के देखते हैं, तो रखो 8 बराबर, x बराबर 8 भी रख देते हैं, रखो। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 8 बराबर कितना हो गया? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गए। फिर अब क्या रखें, x की वैल्यू तुम्हारी मर्जी पड़े जो रखो। 4 रखना है 4 रखो, 5 रखो, 3 रखो, 10,000 रखना है तो 10,000 भी रख दो। लेकिन ध्यान रखना कि भाई ये 10 डिजिट तक ही आ रहा है, तो कोशिश करना है कि 10 डिजिट तक ही अपना आंसर मिल जाए। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। x बराबर 4 रख दें क्या? रख दो 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 4 दैट्स इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 आ गए, ठीक है। ये तो क्या था, समीकरण 1 का कंसेप्ट। अब समीकरण 2 से देखो क्या दे रखा है, 2x = y + 7। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अपने को ना, तो इसको y + 7 = क्या 2x लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं भाई। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख दिया, लेफ्ट और भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है सर। तो 2x - 7 को इधर ले जाए राइट में तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे सकते हो। अब यहाँ पर इसके लिए भी वही टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। बनाते हैं टेबल x और y। अब x की वैल्यू क्या रखे हैं, x की वैल्यू कोशिश ऐसे करना कि भाई कोई भी नंबर रखते हैं तो अपने पास मतलब उसके आसपास ही आ जाए। ऐसा नहीं करना है कि x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 10,000 आ जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन, है ना। या x की वैल्यू कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं में नहीं रखेंगे, 1 या 2 डिजिट में अपने को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखें बताओ, तुम जो बताओगे वही रख दें। 0 रख दें? हाँ सर 0 रख के देखो तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2 × x की जगह 0 रख दिया, इधर -7। तो 2 × 0 कितना होता है? 0 - 7 बराबर -7। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई भैया? -7। फिर अब क्या रखे हैं, x की वैल्यू फिर तुम्हारी मर्जी पड़े जो रखो। 7 रख दें? हाँ रख सकते हो। x की वैल्यू 7 रखो तो 2 × x की जगह 7 रख देते हैं, -7 कितना हो गया? 7 दूनी 14 - 7 बराबर कितना हो गया? 7। तो x की वैल्यू 7 रखा तो y की वैल्यू कितना आ रहा है? 7। इस बार कितना? +7। पहले कितना आया था? -7। तो ये क्या हो गया, आपने y की वैल्यू निकाल ली। फिर से एक बार और एक वैल्यू और रख के देख लो। अब क्या रखें,
अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो बताओगे वही रख देंगे। 10 रख दें? हाँ सर 10 रख के देख लो। तो x बराबर 10 रखते हैं, तो 2 इंटू 10 माइनस के 7 कितना हो गया? 20 माइनस के 7 बराबर 13। तो x की वैल्यू अपन ने इस बार कितनी रखी? 10 रखी, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। तो ये टेबल बन गई समीकरण 2 की, बिल्कुल बन गई। अब क्या करना है? सिंपल ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ग्राफ बनाने का एक ही तरीका है, क्या है? कुछ संख्याएं एक्स वाई में भी आ रही, माइनस में भी आ रही, क्या वाई वाली माइनस में आ रही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है सर? ये एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष होती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर दें इस तरह से। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है सर? ये 10 के भीतर भीतर आ रही है। इधर भी एक्स की वैल्यू 10 के अंदर अंदर आ रही है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इस तरह से ले सकते हैं सर, यहाँ पर 2 लिख दो, फिर 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8, फिर 10 लिख दो। अच्छा, जो ये है ये क्या है? मूल बिंदु है ओ, इसके निर्देशांक 0,0, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। अब y अक्ष की तरफ बढ़ते हैं, तो y अक्ष पे वैल्यूज क्या आ रही है? इसमें तो 0 से 10 के बीच में आ रही है, लेकिन यहाँ पर -7 भी आ रही है, यानी y पे माइनस में भी बढ़ना पड़ेगा अपने को ना। ये तो y प्लस का हो गया, ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ। इसी तरह से x राइट साइड में तो प्लस में आता है और इधर माइनस में आता है, हाँ ना। तो y एक्स पर अपन वैल्यू रखते हैं। देखो, सबसे पहले समीकरण 1 की बात करते हैं। तो समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी बच्चों? यहाँ पर होगी ना, x अक्ष पर ही होगी, हाँ बिल्कुल। लेकिन y अक्ष के यहाँ पर जहाँ पर मूल बिंदु वहीं पे होगी। तो यहाँ पर x बराबर कितना है? 0, और y बराबर कितना है? 8। अच्छा, y पे भी पहले मार्किंग कर लेते हैं अपन। y पे भी मार्किंग कर लो, 2, 4, 6, 8 और 10। अच्छा, इधर भी करें क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। -2, -4, -6, -8 और -10। तो अब समीकरण 1 का अपन देखते हैं। तो बच्चों, जब x की वैल्यू अपन कितना रख रहे हैं? 2। बच्चों, जब अपन x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? सबसे पहले 0 रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखो, कहाँ पर होगी सर? x की वैल्यू यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर ही होगी ना 0 x की वैल्यू, बिल्कुल। तो y की वैल्यू कितनी है? 8। तो y अक्ष पे चलो, 8 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। x पे 0 और y पे 8, तो ये पॉइंट हो गया अपना 1, ठीक है। इसके बाद में x की वैल्यू कितनी है? 8। कहाँ पर होगी 8? x अक्ष पे जाओ, यहाँ पर सर, और y पे 0 आ रहा है, मतलब y अक्ष पे 0 यहीं पे होगा, तो ये दूसरा बिंदु हो गया अपना, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद में अपन x पर क्या वैल्यू रखी सर? x पर 4 वैल्यू रखो। तो 4 कहाँ पर है x पर? x अक्ष पर 4 प्लस का ये यहाँ पर। अच्छा, y अक्ष पर कितना है? प्लस का 4, तो y अक्ष पे भी +4 सर यहाँ पर है। तो मिला दो दोनों बिंदुओं को, इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, तो ये कहाँ पर आ गया? यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए भाई सर? इसके 4,4 हो गए, और इसके कितने थे? 0,8। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या थे सर? इसके निर्देशांक थे 8,0, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब फिर क्या करेंगे? इसको मिला देंगे अपन। तो मिला दो, मैं डायरेक्ट मिला रहा हूं, तुम्हारे पास स्केल है तो स्केल से ही मिलाना है, ठीक है। मेरे हो सकता है एकदम सीधी लाइन ना है, लेकिन तुम गड़बड़ मत करना, क्योंकि तुम्हें स्केल से मिलाना है इसको, ठीक है ना। ये कौन सी समीकरण होगी तुम्हारे? इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की क्या समीकरण थी? ये थी ना 2x + 2y = 16, उसकी लाइन हो गई ये, बिल्कुल। अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। कहाँ पर है इक्वेशन 2? ये वाली। इसकी टेबल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। x की वैल्यू क्या रखी है अपन ने? 0 रखी है। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है सर? यहाँ पर होती है। y की वैल्यू कितनी आई? -7। प्लस के साथ नहीं है बेटा, ये -7 है। तो -7 किधर आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे? ऊपर प्लस वाली संख्या आती है, नीचे माइनस वाली। तो -7 कहाँ पर आएगा सर? नीचे की तरफ। तो यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं है -7, लेकिन अपने को मालूम है ये -6 और -8 के बीच में आएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पर कहीं आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7 यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो एक बिंदु ये हो गया अपना।
फिर अगला बिंदु कौन सा है, 7,7 आया। x की वैल्यू कितनी रखी थी, 7। x पे जाओ, x अक्ष पर 7, इधर चलेंगे क्या, नहीं, इधर तो माइनस है लेकिन इधर प्लस है, तो 7 कहाँ पर आएगा, 6 और 8 के बीच में, तो यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू तो 7 रख दी अपन ने, बिल्कुल। अब y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू भी 7 आ रही है, तो y अक्ष पर चलो, नीचे या ऊपर, सर ऊपर, क्योंकि प्लस में है इस बार, तो ऊपर गए अपन 6 और 8 के बीच में, यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब इसको क्या करें, अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ पर, और इधर से भी इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा ना, तो इस पॉइंट के निर्देशांक जो है वो क्या हो गए सर, इसके निर्देशांक हो गए 7,7। क्यों, x की वैल्यू भी 7, y की वैल्यू भी 7। अब इसके बाद x की वैल्यू कितनी रखें सर, 10। x की वैल्यू 10 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। y की वैल्यू कितनी आई सर, y की वैल्यू 13 आ रही है। अच्छा, अपन ने 10 तक ही लिखा है इसको, तो इसको और बढ़ा लो थोड़ा सा, 12 और इधर 14, है ना। तो यहाँ पर 13 कहाँ पर आएगा, 12 और 14 के बीच, ठीक है। तो इसको क्या करें, अब मिला दो इधर, और इधर कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ये कौन सा हो गया, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 13, तो 10,13। अब क्या करें भाई, इनको मिला दें, हाँ बिल्कुल मिलाओ। तो मिलाओ, कैसे मिलाओगे, अब इसको मिलाने पर अपन लाइन खींचते हैं। अब कहाँ कहाँ पर अपने पॉइंट है, देखो एक पॉइंट अपना यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, एक और पॉइंट लिया था ना, 0,7 -7 हो गया, 7,7 यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है 10, तो इनको मिलाते हैं अपन, ठीक है। मिलाओ, पे स्केल से मिला लेना भाई, नहीं तो फिर कहोगे सर गलत बता दिया आपने, है ना। मेरे यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी लाइनें खींच रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी, 2x बराबर y प्लस 7, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1। तो ये तो क्या हो गया, ग्राफ बन गया। लेकिन अपने को इसको क्या करना है, हल करना है। इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे कि भाई ये दोनों रेखाएं कहाँ पर कट करती है, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तो कहाँ पर कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही, सर बिल्कुल कर रही है। तो ग्राफ जो है तुम्हारा, यहाँ पर मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो छोटी छोटी लाइनें होती है। अब छोटी छोटी लाइनें होती है तो ये कहाँ पर जा रहा है, देख लो तुम, यहाँ पर क्या पॉइंट हो सकता है और यहाँ पर क्या हो सकता है, बताओ। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये पॉइंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 3,5 हो सकता है क्या, शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है बीच में, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बन पाया ग्राफ, अपने रफ में बनाया है इसलिए ना, थोड़ा थोड़ा चेंज वेरिएबल हो सकता है, थोड़ा वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन तुम जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि भाई सही है कि गलत है। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 5 रखोगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और समीकरण 2 से क्या हो रहा है, समीकरण 2 में भी रख के देखते हैं, x की वैल्यू कितना रखें, 5 रख के देखते हैं। रखो भाई x की वैल्यू, यहाँ पर ये रही समीकरण 2, x की वैल्यू 5 रख दिया तो 2 × 5 -7, तो कितना हो गया 10 -7 बराबर 3। y की वैल्यू यहाँ पर भी 3 आ रही, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, एग्जैक्ट नहीं बन पाया अपने, क्योंकि अपने पास एग्जैक्ट थोड़ा थोड़ा ये एग्जैक्ट मिल नहीं पाए पॉइंट, है ना, थोड़ी लाइनें ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो ये 5 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा तुम्हारा। तो इसके प्रतिच्छेद जहाँ पर कर रहा है ना, वही क्या होंगे, इसके हल होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की रेखाएं बिंदु कौन सा, इसको P नाम दे देगा, बिल्कुल दे सकते हो, जहां पर प्रतिच्छेद करी P दे दिया ना, तो P कौन सा हो गया, 5,3 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 5, y बराबर 3 उपरोक्त रैखिक समीकरण के हल होंगे। तो लिख लेना इसको, तो इसके हल क्या होंगे, तो x बराबर 5, y बराबर 5 हल होंगे, ठीक है।
आ गया समझ में? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना है ना। सबसे पहले अपने को जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर 2x + 2y बराबर कितना है 16, तो कट रहे हैं तो काट दिया अपन, x + y बराबर 8 रह गया। सबसे पहले अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू y की कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, x के निकालते हैं। निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन तुम उसमें कुछ जगह माइनस में एक आएगा या कुछ और आएगा तो वहां पर कल गड़बड़ कर देते हो ना, टेबल बनाते हो वहां पर गड़बड़ कर देते हैं कुछ बच्चे। इसलिए हमेशा y की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो y बराबर 8 - x लिख दिया। अब x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो। इसी तरह समीकरण 2 से y बराबर क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 2 को ऐसे कैसे लिखा, फिर इसको क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट में जो राइट में है उसको लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बन गई। इसको क्या किया अपन ने, ग्राफ लिखा और ग्राफ पे दर्शा दिया। ग्राफ पे कैसे दर्शाया, इधर तो x अक्ष पे प्लस वाले ले लिए, इधर माइनस y अक्ष पे प्लस माइनस ले लिया, और जो बिंदु दे रखे थे 0,8, 8,0 सब लिख दिया और इनको मिला दिया अपन ने। तो एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई, ठीक है। तो इस तरह से दो लाइनें अपने पास आ गई, और जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है जिस बिंदु पर, वह इस रैखिक युग्म का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, और ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको वो गलती नहीं करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसका सेकंड में क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, 3x = 9 + 2y और दूसरी 3x - 3y = 6 दे रखा है। तो जो इक्वेशन 1 है इसको ओपन किया, यहाँ से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। तो 2y + 9 = या फिर इसको ऐसे लिख लो कि 9 + 2y = कितना है, 3x है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2y निकालो बराबर 3x - 9, y बराबर कितना हो गया, 3x - 9/2। इस 2 को बटे में ले गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास। अच्छा, ये समीकरण 1 था ना, इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हो तुम, ठीक है, दे सकते हो, देना चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है, रहने दो, कुछ भी नाम मत दो इसको ना। तो यहाँ से इसकी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, बनाओ फटाफट से इसकी टेबल। कैसे बनेगी, x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तुम इस तरह से रखो, x की वैल्यूज की 2 का भाग चला जाए y में, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखें, 0 रख दें, 0 तो रख दोगे, लेकिन -9/2 आएगा तो माइनस के 4.5 आ जाएगा। तो पॉइंट में नहीं लाना है अपने को, कोशिश ये करने की पॉइंट में ना आए। तो क्या रखें, 1 रखो, x बराबर 1 रखो, तो y बराबर 3 × 1 - 9/2 कितना, 3 - 9 इधर बटे में 2 कितना हो गया, 3 में से -9 करोगे तो सर -6/2 बराबर -3। तो x की वैल्यू क्या रखी अपन ने, सर 1 रखिए, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये काम तुम ना रफ में कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि तुम बुक में और जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो आंसर शीट है उसमें लिखो इसे, रफ में पीछे कर सकते हो कहीं पे, है ना। अब इसके बाद में क्या रखे हैं, x की वैल्यू, x की और भी कुछ वैल्यूज रख सकते हैं। क्या रखें, 3 रख दें क्या, 3 रख के देखते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 × x की जगह पे 3 रखा, -9/2, 3 3 कितने हो गए, 9 - 9/2, 9 में से 9 गया तो सर 0/2 बराबर 0। तो x की वैल्यू जब अपन ने 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब और क्या रख सकते हो, और कुछ सोचिएगा कि भाई अपन इस तरह से जुगाड़ करें। तो अब x की जगह पे x की वैल्यू क्या रखें, मैं 5 या 15, 5 रखे देखें, हाँ, x बराबर 5 रखे देखो। तो y बराबर कितना आता है, 3 × 5 - 9/2, 5 दिया 15 -9/2, 15 में से 9 गया तो 6/2 बराबर 3 आ रहा है प्लस का। तो x की वैल्यू 5 रखा तो y की वैल्यू कितना आ गया, +3। ये क्या हो गया, समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। समीकरण 2 की बात करें तो समीकरण 2 ही है। अच्छा, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, चलो इसको लिख लेते हैं, 3x - 3y बराबर 6। 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है, सर यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो x - y बराबर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अपने को क्या निकालना है, सर y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ले चलते हैं इस बार, और x को, या फिर एक काम करो, y को यहीं रहने दो, x को ही ले जाओ। तुम y तो माइनस में है बिल्कुल, यहाँ पर 2, और x को क्या करेंगे, इधर ले जाओ, तो ये -x हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y तो सर माइनस में आ रहा है, अपने को तो y माइनस में नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें, सर एक काम करते हैं ना, इसको माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस से इधर गुणा करो तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस से गुणा करो तो -2 हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो अब क्या करना है भाई, यहाँ पर अपने को y बराबर ये आ गया, x की वैल्यूज पुट करनी है और अपने को टेबल बनानी है। तो बनाइए फटाफट से, ये टेबल बना लिया सर,
ये x हो गया, ये y हो गया। अब x की क्या वैल्यू रखें बताओ, 0 रख दें? हाँ रखो 0। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 0 बराबर -2। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू -2। अब क्या रखें, x की वैल्यू सर +2 रखे, देखो ना, रख दो, +2 रखो तो -2 + 2 बराबर 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब क्या रखें, और भी तुम ट्राई करो कुछ और रखने का। सर x बराबर 5 रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हो, x बराबर 5 रख के देखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, पता नहीं, देखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, रखो यहाँ पर -2 + 5 बराबर 3। सर 3 आ रहा है, आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन को अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं, बस ग्राफ बनाओ, फटाफट से बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपना क्या हो गया, x अक्ष, ये y अक्ष, और ये y अक्ष माइनस में, और ये भी x अक्ष से जो x डैश y डैश, ये माइनस में है, माइनस में, ये प्लस में है, और इधर प्लस में है। आ जाए इतना समझ में? जब इतना समझ में आ चुका है तो अपने को देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 5, इधर 0 से 5 तक है। तो ये x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। इससे आगे नहीं बढ़ना है। क्यों? क्योंकि मेरी जो टेबल है उसमें x की वैल्यू 5 से ज़्यादा नहीं है। y पे कहाँ तक आ रहा है, y में सर इधर -3 आ रहा है, इधर 3 तक जा रहा है, -2 और 3 तक जा रहा है, मतलब -3 तक ले सकते हैं, बिल्कुल। तो देखते हैं, y पर लिया मैंने 1 2 3 4 भी लेना चाहो तो ले सकते हो। इधर -1 -2 -3, थोड़ा छोटा हो गया ये, चलो थोड़ा सा नीचे लेते हैं ना, -2 और ये -3 -4। आ गया इतना समझ में? हाँ। अब देखो समीकरण 1 से अपन ने जो टेबल बनाई है उसमें x की वैल्यू, सर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3। तो x तो -1 है, लेकिन y -3 कहाँ पर है, यहाँ पर। मिलाओ इसको, तो ये यहाँ पर मिल गया, बिल्कुल ठीक है। फिर x की वैल्यू 3 रखी, बिल्कुल रखो, कहाँ पर है, ये रहा सर x की वैल्यू 3। और y की वैल्यू कितनी, 0, कहाँ पर होगी, यहीं पर होगी। इसके बाद में x की वैल्यू कितनी, 5, कहाँ पर है x की वैल्यू 5, सर ये रही +5। और y की वैल्यू कितनी है सर, +3, कहाँ पर है, यहाँ पर। मिलाओ इनको, कैसे मिलेगा ये, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाओ, ये पॉइंट बन गया, ठीक है, बन गया एक पॉइंट, बिल्कुल। तो ये पॉइंट बन गया तो मिला दो, लाइन खींच दो, खींचते हैं। लाइन कैसे खींचोगे, मिला देना, एकदम सीधी जानी चाहिए ना, ठीक है भाई। ये हो गए अपने एक समीकरण। कौन सी समीकरण हो गए सर, ये समीकरण 1 जो दे रखी थी, 3x बराबर 9 + 2y। समीकरण 1 वही लिखना है अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है सर, ये लिख दिया अपन ने। अच्छा, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखोगे क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो 0, ये कितना हो गया, पहला वाला 1, -3, 1, -3, दूसरा वाला 3, 0, इसको 3, 0, और ये वाला कितना है सर, ये 5, 3 है, तो 5, 3। आ जाए यहाँ तक समझ में? ये समीकरण 1 का ग्राफ बन गया है। समीकरण 2 पे चलते हैं। समीकरण 2 का टेबल ये रहा, देखो x की वैल्यू कितनी रखी है, 0, रखो x की वैल्यू 0 कहाँ पर सर, यहाँ पर। तो y कितना आ रहा है भैया, y -2 आ रहा है यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 2 रखो, ये x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू सर 0 आ रही है, बिल्कुल रख दो। फिर इसके बाद में अपन ने रखा 5, x की जगह पे 5, y की जगह पे 3, यानी ये वाला पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो मिला दो इनको। कैसे मिलाओगे, इसको इससे मिलाया और इसको इस पॉइंट से मिला दिया, तो यहाँ से कहीं प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया सर, ये 2, 0 और ये 0, -2। तो ये 2 लाइनें बन गई, बिल्कुल बन गई। तो ये वाली समीकरण जो 2 है उसकी कौन सी है, 3x - 3y बराबर 6। तो ये समीकरण 1 और 2 कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो कौन से बिंदु पर, 5, 3 पर। समीकरण 1 व 2 बिंदु, इसका नाम दे दे कुछ, P दे देते हैं, बिंदु P 5, 3 पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 5 व y बराबर 3 उपरोक्त समीकरण युग्म के हल होंगे। तो ये ग्राफिक विधि बहुत सिंपल है,
दोनों क्वेश्चन मैंने बता दी, ये दोनों क्वेश्चन दे रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिंपल सबसे पहले y को x की फॉर्म में लिखो, x की कुछ वैल्यूज रखो, y की वैल्यूज तुम्हारे पास निकल के आएगी, टेबल बनाओ। फिर समीकरण 2 में क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, तो वहां से भी दूसरी टेबल बन जाएगी। ग्राफ पे प्लॉट करो, बस पॉइंट लिखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, एकदम ईजी है, बिल्कुल।